आज हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझने वाले हैं जिसका नाम है गोल्डबीएस। हम जानेंगे बहुत सारी यूजर रिपोर्ट्स के आधार पर कि आखिर ये काम कैसे करता है और लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। तो चलिए गोल्डबीएस की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, यूजर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत होती है बहुत बड़े और आकर्षक वादों के साथ, लेकिन इसका अंजाम अक्सर एक फाइनेंशियल जाल में होता है। इस विश्लेषण में हम एक यूजर की पूरी यात्रा को देखेंगे। सबसे पहले इसके लुभावने वादे पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये काम करने का दावा कैसे करता है। उसके बाद हम चेतावनी के संकेतों को देखेंगे, फिर निकासी के जाल को समझेंगे और अंत में ऐसे 5 रेड फ्लैग्स पर बात करेंगे जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। तो स्रोतों के अनुसार गोल्डबीएस ने खुद को एक बहुत ही प्रोफेशनल डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे पेश किया। इसकी वेबसाइट काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी और वादा था आसानी से मुनाफा कमाने का। इसी वजह से यूजर्स इसकी तरफ खींचे चले आए। अब देखिए, इस प्लेटफॉर्म का दावा ये था कि ये फॉरेक्स बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब जहां दुनिया भर की करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं, और वहां से रिटर्न कमा कर देता है। और वादा क्या था? रोजाना 1% तक का मुनाफा। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? यहां दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह प्लेटफॉर्म भरोसा कैसे बनाता है। एक तो इनकी वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल दिखती थी, पैसे तुरंत जमा हो जाते थे, और थॉमस नाम का एक सपोर्ट पर्सन भी था जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। और तो और, शुरू में अगर कोई छोटी मोटी रकम निकालता था तो वो भी आसानी से निकल जाती थी। चलिए, अब इसके काम करने के तरीके को समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम कथित तौर पर कैसे चलता है। इसमें शामिल होने के लिए एंट्री पॉइंट भी कोई छोटा नहीं था। यूजर्स को ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कम से कम $500 जमा करने पड़ते थे। तो यहां पर सारा खेल जो है ना, वो एक रेफरल प्रोग्राम पे टिका है। यूजर्स को जोर जोर से कहा जाता है कि भाई और नए लोगों को लेकर आओ। क्यों? क्योंकि इससे उनके अपने रिटर्न्स तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा दावा किया जाता है। तो मतलब पूरा सिस्टम नए लोगों को लाने पर ही निर्भर करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपका पैसा किसी पर्सनल ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं होता। आप अपना पैसा सीधे प्लेटफॉर्म को दे देते हैं, जिसका मतलब है कि आपके फंड्स पर पूरा का पूरा कंट्रोल प्लेटफॉर्म का हो जाता है। खैर, शुरुआत की ये जो कामयाबी थी, इसके कुछ समय बाद ही यूजर्स ने प्लेटफॉर्म के रवैये में एक बड़ा बदलाव देखना शुरू कर दिया। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जो वादे किए गए थे और जो असल में कई यूजर्स ने अनुभव किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। असली दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब कोई यूजर एक बड़ी रकम या अपना पूरा का पूरा मूलधन निकालने की कोशिश करता है। और यहीं से हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जिसकी कहानी कई पीड़ितों ने बताई है। एक ऐसा स्टेज जहां फंड्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा होता है वो अचानक फ्रीज हो जाता है, पैसे निकालने की रिक्वेस्ट फेल होने लगती है और बिना कोई वजह बताए अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। और फिर अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए कथित तौर पर और पैसे मांगे जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है वेरिफिकेशन फीस से। अगर कोई वो पैसे दे भी दे तो अक्सर एक और नई मांग सामने आ जाती है, इस बार सिस्टम क्लियरेंस कॉस्ट के नाम पर। और यही बात खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीस की एक तीसरी परत भी जोड़ी जाती है, जिसे अक्सर टैक्स या फिर नियमों के पालन की जरूरत बताया जाता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि यूजर रिपोर्ट्स साफ साफ बताती हैं कि ये सारे एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद भी उनका जो मूलधन फंसा हुआ है वो उन्हें वापस नहीं मिलता। तो इन सभी रिपोर्ट से हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन से चेतावनी के संकेत हैं जो इस तरह के किसी भी संभावित धोखे को पहचानने में मदद कर सकते हैं? तो अगर हम इन सारी यूजर रिपोर्ट्स को एक साथ रखकर देखें तो एक बिल्कुल साफ पैटर्न नजर आता है, खतरे की घंटियों का। और ये रेड फ्लैग्स सिर्फ इसी स्कीम पर नहीं, बल्कि कई दूसरी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर भी लागू होते हैं। आखिर में इन रिपोर्ट्स में बताया गया ये पूरा ढांचा एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि अगर मुनाफा सिर्फ नए लोगों के पैसे से आ रहा है तो असली कीमत कौन चुका रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पर विचार करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है।